आते हैं। उस अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतारने के लिए लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं। बिहार में तो आखिरकार कोई क्यों नीतीश के साथ रहेगा, और यहाँ पर उम्मीदें तो पूरी ऐसी भी है। बातचीत का दौर जारी है, ऐसे में बीमा भारती का आरजेडी में आना कई तरह की कह सकते हैं चीजों को उजागर करता है कि जेडीयू के अंदर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार का। 2024 में अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो एनडीए गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर है। ऐसे में अब यहां पर जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दे तो दिया है कि अब की बार 400 पार, और इस 400 में बड़ी भूमिका अदा करेंगे बीजेपी के जो 7 के सहयोगी दल हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो या देश के किसी भी राज्य में हो। और इस बात को लेकर बीजेपी लगातार कहती है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एनडीए में जो घटक दल हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हो जब उन सहयोगी दलों के नेता ही उनका साथ छोड़ते चले जाए? क्या हो जब सहयोगी दल साथ छोड़ते चले जाए? देखने को मिला हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा, देखने को मिल रहा है अब बिहार में सहयोगी दल, जो प्रमुख जो मुख्य सहयोगी दल बिहार में भारतीय जनता पार्टी का है, वो है नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू। और जेडीयू को अब बिहार में बड़ा झटका लगा है, वो भी आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का जब ऐलान हो चुका है, मतदान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है उससे कुछ ही वक्त पहले। ऐसे में अब तमाम सवाल है जो पूरे सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं। दरअसल यहां पर जेडीयू की रुपौली से विधायक बीमा भारती ने पार्टी छोड़ दी और आरजेडी का दामन थाम लिया। अब चर्चा है कि आरजेडी का जो दामन थामा है, वहां से पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से उन्हें चुनावी मैदान में आरजेडी उतारने का मन बना रही है। लेकिन चुनावी मैदान में लोकसभा के संसदीय सीट यहां पर कोई सी भी दी जाए, पूर्णिया दी जाए या अन्य कोई दी जाए, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण है, जो अहम है, वो ये है कि जेडीयू के एक नेता, एक सिटिंग एमएलए ने पार्टी छोड़ दी। बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है, बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में तमाम सवाल हैं इस पूरे संग्राम पर, जानेंगे सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगी से। सबसे पहले प्रज्ञा हमारी सहयोगी है। प्रज्ञा, जिस तरीके से लगातार ये बात कही गई और खास तौर पर बिहार में लगातार कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को फ्लोर टेस्ट के दौरान झटका लगा कि आरजेडी खेमे के 3 विधायक जेडीयू में चले गए, लेकिन अब चुनावों से ठीक वक्त पहले बीमा भारती जेडीयू की विधायक हैं, आरजेडी में चली गई है। खुद तेजस्वी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। क्या वाकई में बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखिए किस तरीके से सीट शेयरिंग से संतुष्ट ना होते हुए, सीट शेयरिंग के फैसले से संतुष्ट ना होते हुए किस तरीके से यहाँ पर जो पशुपति पारस हैं, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के प्रमुख हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं कि बात नाराजगी की नहीं है, बात धोखे की नहीं है, बात भरोसे की है। जो भरोसा दिलाया गया था हमें बीजेपी द्वारा, वो भरोसा ही जब टूट जाएगा तो आखिरकार गठबंधन कैसे मजबूत रहेगा? तो ये सवाल अपने आप में बनना लाजमी है। और अब आप ये देखिए किस तरीके से बीमा भारती ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा होने के कुछ घंटे बाद ही वो तेजस्वी के साथ नजर आती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाती है कि भाई आरजेडी में शामिल हो गई है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आपको आपकी मनचाही सीट मिल रही है, और आरजेडी भी ऐसा नहीं है कि कोई छोटी पार्टी है बिहार में, तो आखिरकार कोई क्यों नीतीश के साथ रहेगा? और यहाँ पर उम्मीदें तो पूरी ऐसी भी है कि पशुपति जो हैं वो भी आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास कई विकल्प हैं, लेकिन हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे भरोसा था। जो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि हमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा है, उनके वादे पे भरोसा है। लेकिन क्या कुछ हुआ, और अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि कौन सी सीट से किसे लड़वाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बिहार में जो एनडीए है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर मनमुटाव है, और पार्टियों को एक साथ तो ले आए हैं, लेकिन पार्टियों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, और इसीलिए एक एक कर अब एनडीए से जितने भी बिहार में दल हैं वो छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और बीमा भारती के बाद साफ तौर पर आप देखिएगा कि जेडीयू के और भी कई नेता हैं जो पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जेडीयू के और भी नेता है, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण ये है कि जो हाल में 9 जेडीयू के विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उनमें से ये बीमा भारती एक हैं, या फिर
इनको ये था कि लोकसभा का टिकट चाहिए, वर्तमान में सिटिंग एमएलए है और पार्टी से संभावना नहीं थी कि टिकट मिलेगा। नाज़मीन हमारी सहयोगी है। नाज़मीन, क्या वजह हो सकती है? मंत्रिमंडल का विस्तार हाल में हुआ है, नीतीश सरकार में 9 विधायकों को शामिल किया गया विस्तार में। क्या बीमा भारती उन 9 से अलग विधायकों में थी जो नाराज थी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से, या फिर ये अलग से चाह रही थी कि सिटिंग एमएलए होने के बावजूद इन्हें लोकसभा का टिकट मिले, जो नीतीश की तरफ से मनाही हो गई हो? देखिए, बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती हो या फिर गोपाल मंडल हो, यहाँ पर विधायक हैं लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए वो टिकट चाहते हैं। जैसे कि गोपाल मंडल का जिक्र कर लें, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भागलपुर की सीट तो मेरे जेब में है, अब उनका ही टिकट कटता हुआ नजर आता है। बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती से पहले अभय कुशवाहा वो आरजेडी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। उस अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतारने के लिए लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं। वहीं आपको ये बता दें कि बीमा भारती जो अभी जेडीयू की विधायक हैं लेकिन आरजेडी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उनकी भी चर्चा है कि उन्हें पूर्णिया से टिकट दी जा सकती है। पूर्णिया की बात करें, जिस पर दावा पप्पू यादव भी करते हुए नजर आ रहे थे, वो पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ कर लेते, कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आते हैं, उनके बेटे भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद मांग यही रहती है कि पूर्णिया और मधेपुरा ये सीटें तो पप्पू यादव को दी जाए। लेकिन यहाँ पर दावा भी किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया गया, लेकिन आरजेडी जो 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती हुई नजर आ रही है, उसमें अगर पूर्णिया की टिकट बीमा भारती को दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी में भी वो बगावती सुर यहाँ पर पनप सकते हैं जो अभी जेडीयू में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कई विधायक, यहाँ पर आप एक दो नहीं बोल सकते, दर्जनों विधायकों ने जेडीयू पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इसमें बीमा भारती के बाद, अभय कुशवाहा के बाद गोपाल मंडल का भी नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि वो भी टिकट कटने की वजह से नाराजगी अपनी साफ तौर पर जाहिर कर सकते हैं। और कैबिनेट विस्तार के दौरान भी आपको बता दें कि बीमा भारती की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। अब यही नाराजगी का कारण है कि आरजेडी से टिकट मिलकर ही रहेगा, कहीं ना कहीं संभावित माना जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर संभावित माना जा रहा है और ये बिल्कुल उन्हीं सूची में से हैं, वे ही विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब बीमा भारती यहाँ हिस्सा बन गई है इंडिया गठबंधन का, आरजेडी का, जिनको लेकर अब माना जा रहा है कि उन्हें आरजेडी पूर्णिया से लोकसभा टिकट दे ही देंगी। लेकिन उधर दूसरी तरफ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया और बीमा भारती के यहाँ आरजेडी में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ट्वीट करते नजर आए कि कांग्रेस और पूर्णिया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत हाल में नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अमन जी से जानेंगे, अमन जी, क्या ये एक बीजेपी का पीछे से प्लान हो सकता है कि पप्पू यादव पूर्णिया की मांग करके कांग्रेस में चले गए, इधर बीमा भारती पूर्णिया की मांग करते हुए आरजेडी में चले गए, अब इन दोनों नेताओं ने, या कहें कि दोनों पार्टियां अब अपने नेताओं को एक ही सीट पर लड़वाने के लिए लड़ रही हैं, क्या ये पार्टी आपस में भिड़ जाएगी? क्या बीजेपी का अंदर खाने एक बड़ा प्लान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, अभी तो सीट शेयरिंग को लेकर मसला चल रहा है और अभी लगातार बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में बीमा भारती का आरजेडी में आना कई तरह की, कह सकते हैं, चीज़ों को उजागर करता है कि जेडीयू के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि जेडीयू को लेकर अगर आप देखें तो पहले भी कई जो विधायक थे उनके नाराज़ होने की बात चल रही थी, बीमा भारती उसमें से एक नाम थी। आपने देखा कि जिस तरह से जो गोपाल मंडल हैं लगातार भागलपुर से लड़ने की बात करते हैं, उनका टिकट कटता हुआ नजर आता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो लगातार उनके नाराज होने की अक्षय बात सामने आती है। लेकिन अब जिस तरह बीमा भारती की एंट्री आरजेडी में हुई और पूर्णिया सीट को लेकर लगातार जो तनातनी का माहौल बन रहा है, उसमें कैसे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में तालमेल बैठ सकता है, उसको लेकर सारी जद्दोजहद है। और साथ में क्या बीमा भारती के लिए कांग्रेस पार्टी को नाराज करती हुई नजर आएगी आरजेडी? क्योंकि जिस तरह पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो पूर्णिया को लेकर बात कह रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक चीज रहेगी। और पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस और पूर्णिया दोनों को मैं नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो लगातार अब विकेट होती चली जा रही है। क्योंकि आरजेडी में आने का मतलब है बीमा भारती का कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, पूर्णिया सीट को लेकर लगातार चर्चाओं में है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को मना पाएगी आरजेडी की भाई पूर्णिया सीट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव मधेपुरा से भी लड़ते रहे। तो अब ऐसे में दोनों पार्टी के बीच में तालमेल देखना होगा कैसे बन पाता है और साथ में वो कौन सा नाम है जो पूर्णिया सीट के लिए फाइनलाइज हो पाता है। बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा नाम है पूर्णिया के लिए फाइनलाइज हो पाता है। अब यहाँ पर कहीं तकरार कांग्रेस और आरजेडी में ना हो जाए, क्योंकि सीट एक है, पूर्णिया लोकसभा सीट है और उस पर अब प्रबल दो दावेदार नजर आ रहे हैं। जहां
कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव आगे बढ़े चले आ रहे हैं। ट्वीट कर दिया है बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होते ही तो बीमा भारती को लेकर भी प्रबल संभावना है कि आरजेडी उन्हें पूर्णिया दिलाकर ही मानेगी। अब किसके खाते में आएगी पूर्णिया सीट और कौन यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को प्रबल चुनौती दे पाएगा, इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।